अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी को एडीएम के सिंह ने बहुत ही बुरी तरह से मारा, लाठी से मारा। देखो दुनिया में क्या ना, आजकल अपनी हक के लिए लड़ाई लड़िएगा ना तो वही लोग दुश्मन बन जाते हैं। प्रशासन जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जो प्रशासन व्यवस्था हमारे कानून में पारित किया गया है, उसका एक ही काम है कि जनता के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को हल निकालना। लेकिन आजकल की जो प्रशासन हो गई है वो अपनी पावर का आड़ लेकर निहत्थे लोगों पर अत्याचार करते हैं। अभी जो बिहार के पटना जिला में दिखाया गया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन पर क्या किया गया, लाठी चार्ज किया गया। और ये बिहार पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। जानते हैं बिहार पुलिस का सबसे बड़ा घटियापन यही है कि उसके अंदर क्या होता है, पावर का एक अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। और यही नहीं, बिहार के हर थाने के दरोगा और पुलिस का यही क्या ना समझो कि व्यवहार है। मैं यही कहना चाहूंगा, देखो मैंने थाने में भी जाकर देखा, बोलने का तो कोई तरीके नहीं होता ससुरी सबके, मतलब अपने में गाली गलौज, मतलब ऐसे ऐसे प्रशासन पर ढिलाई होना चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि प्रशासन है, जब इन्हीं को चलने का लूट नहीं होगा, बोलने का लूट नहीं होगा, तो ये ससुरी प्रशासन हमारे देश को चौपट कर देंगे। अभी देखो घटना सामने है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी को बुरी तरह से एडीएम के सिंह ने मारा है, वो अपनी शक्ति का आड़ लेकर। इस चीज को समझिए, घटनाएं क्या थी, पूरी मामलों को मैं समझाना चाहूंगा। देखो सबसे पहली बात है कि लगभग देखो कुछ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सीटीईटी और बीटीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका था। लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी अब उनका जो था ना, उनकी समस्याएं थी, उनके पास समस्याएं थी, वो ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे थे। इसी सब चीज को लेकर भी बिहार में नई सरकार बनी है। तो नई सरकार बनने को लेकर इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, क्योंकि पिछले वाले साल में बीजेपी कार्यकर्ता बहुत सारे थे लोग, जिसके कारण से इनकी कोई बात नहीं सुनेगी। अब ये लोग सोचे क्या कि चलिए अब तो नई सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुनी जाएंगी और हमारी समस्याओं का सॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन जब ये प्रदर्शन करने निकले तो वहां के बिहार पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और एक शिक्षक अभ्यर्थी को इतना जोरदार मारा गया, इतना अधिक मारा गया कि वो शिक्षक अभ्यर्थी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक बात याद रखिए, इस सृष्टि को निर्माण करने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला एक शिक्षक ही है। अगर शिक्षक को इतना अत्याचार होता है तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। आचार्य चाणक्य जो एक साधारण से बालक को पढ़ा लिखा कर उसको टैलेंटेड, उसके हुनर को निखार कर मगध का सम्राट बना दिए। आचार्य चाणक्य जिन्होंने जीरो का खोज, आचार्य आर्यभट्ट का नाम सुनेंगे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, सब एक टीचर ही थे। कहने का मतलब इस सृष्टि का कण कण निर्माण करने वाला एक शिक्षक ही है। और यदि एक शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार होता है ना, तो ऐसे प्रशासन को जानते हैं पूछ कर मारनी चाहिए। अब देखो जब प्रदर्शन करने के लिए बच्चे शिक्षक अभ्यर्थी बाहर निकले, तब एडीएम के साहब ने क्या किया, बुरी तरह से लाठी चार्ज किया, उनको बुरी तरह से मारा हुआ है। मैं तो कहना चाहूंगा ना, ऐसे ऐसे एडीएम का मतलब जितना मारा गया ना, उससे 10 गुना इसको मारी जाए, तब पता चलेगा, प्रशासन को समझ में आएगा कि किसी को 100 लाठी मारने का आदेश देने की वजह देने से उसको कितना चोट लगता है। देखो किसी भी बात पर, छोटी छोटी समस्याओं पर क्या करते हैं ये प्रशासन को लाठी चार्ज कराते हैं। वही लाठी चार्ज इन पर करके देखी जाए, तब पता चलेगा कि कितना दर्द पीड़ा सहन करना पड़ता है। और याद रखिएगा, बिहार का सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के हर जिले के हर प्रखंड में जो प्रशासन है वो सब घटिया प्रशासन है और बातों को सुलझाने का नहीं, अटकाने का ये काम करते हैं और निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज करने का काम करते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नाकामी यही है और बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ के प्रशासन जो है ना, सबसे घटिया प्रशासन है। और ये प्रशासन व्यवस्था को हमें उखाड़ कर फेंकनी चाहिए। ऐसे ऐसे दरोगा और ऐसे ऐसे एडीएम और ऐसे ऐसे पदाधिकारी को ना, जो अपनी पावर का आड़ लेकर जनता पर अत्याचार करते हैं, इनको मार के भगानी चाहिए। और जनता को जगने की आवश्यकता है और इनका जबरदस्त लड़ाई करने की आवश्यकता। बताइए, अपने हक के लिए लड़ना कहाँ गलत है? यदि कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो कहाँ गलत है? ये शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटीईटी और बीटीईटी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उत्तीर्ण है, मेरिट लिस्ट में नाम भी है, फिर भी उनको ज्वाइनिंग में समस्याएं आ रही है। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई का मतलब किसी का हत्या तो करने नहीं गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर एडीएम के सिंह ने क्या किया, जबरदस्त लाठी चार्ज किया, जबरदस्त लाठी चार्ज किया। और ऐसे ऐसे एडीएम क्या, ऐसे ऐसे आपको एडीएम तो हर जिले में मिलेंगे और कार्रवाई होना चाहिए इनके प्रति। क्योंकि इस तरह से किसी अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थी को मारना जो अपने संसार का निर्माण करता है। मैं एक चीज बता देना चाहूँ, दुनिया का जो भी चीज बना है वो कौन बनाया है? शिक्षक बनाया है। अगर कोई शिक्षक किसी को पढ़ाता है, वो कोई किसी चीज का निर्माण कर देता है, तो भैया वो किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा। और क्या ये के सिंह किसी टीचर से नहीं पढ़ा होगा?
ये ससुरी नहीं पढ़ाई किया होगा, उस टीचर का भी अपमान किया। तो बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज से, याद रखिएगा, बिहार में सिर्फ पटना जिला ही नहीं, बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर थाने में आपको भ्रष्टाचारी प्रशासन मिलेंगे। और सारा प्रशासन भ्रष्टाचारी है, न बोलने का लूर है, न समस्याओं को सुलझाने का लूर है, बशर्ते समस्याओं को अटकाने का लूर है। बिहार में शराबबंदी चल रही है और ये प्रशासन लोग क्या करते हैं, शराब उठा उठा कर पकड़ पकड़ कर थाने में ले जाकर पीते हैं ससुरी। अब बताइए बिहार में शराबबंदी बंद होगा? नहीं। कहीं ना कहीं बिहार को सबसे तहस नहस करने में हाथ दो ही लोगों का है, एक प्रशासन और दूसरा घटिया नेताओं का। और इनके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। इनको पता चलनी चाहिए कि 100 लाठी चार्ज करने पर कितना चोट लगता है। जब इन पर 200 लाठी गिरेगी तब इनको पता चलेगी। और यदि के सिंह को, एडीएम के सिंह को सजा नहीं मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के संग ये समझिए कि बेईमानी होगी और इनके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आजकल जिसके पास पैसे हैं उसी की भैया बात चलती है, उसी की आवाज़ सुनी जाती है। जिसके पास पैसे हैं उसी के पास सब सुविधाएं आती है। लेकिन गरीबों की आवाज़ सुनाने का काम ये जनता का हक है। जनता जग जागी ना, तो ऐसे ऐसे के सिंह एडीएम को उठा उठा कर पटक पटक कर लंगटे कर करके लसार के कुछ कर मारा जाएगा। आज जब तक ऐसा से एडीएम का नहीं मारा जाएगा तब तक ये ससुरी सुधरने वाले नहीं है। समझ में ना, बिहार को बर्बाद करने में, तबाह करने में, पिछड़ेपन साबित करने में दो ही लोगों का हाथ है। वो बिहार जिस धरती पर महान सम्राट अशोक ने जन्म लिया, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया, वो बिहार जिस धरती पर चाणक्य ने जन्म लिया, वो बिहार जहाँ पर आर्यभट्ट ने जन्म लिया, वो बिहार जहाँ पर भगवान बुद्धों ने आकर कई सफर किया था। मतलब बिहार की चर्चा करते करते थक जाएंगे। बिहार ईरान तक शासन किया था, ईरान तक बिहार का राजा अशोक ने, बताइए। और उस बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, जहाँ पर कोई फैक्ट्री या कोई कंपनियां नहीं है। नौकरी करेगा 2 से 5 या 6 हजार का महीने मिलेंगे। आज वो बिहार सबसे पिछड़ा है। इसके पीछे का 2 कारण, एक नेता, दूसरा प्रशासन। और इन दोनों को हमें क्या करनी चाहिए, जनता को जाग कर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और अपने हक के लिए लड़ते रहिए। कितने लोग आए, ये जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, के सिंह एडीएम, ऐसे अनेकों लोग आएंगे अत्याचार करने के लिए और हमें इन्हीं लोगों को तो मार के भगाना है, इन्हीं लोगों को यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। तो बस ये कहना चाहूंगा, 2 लोग सुधर जाए अपने बिहार का, तो बिहार का प्रशासन व्यवस्था सुधर जाएगी। एक नेता और दूसरा का प्रशासन, ये दोनों घटिया के घटिया, सबसे घटिया है। हर थाना का दरोगा, हर थाना का पुलिस चार्ज महा घटिया है सब। क्योंकि ये ससुरी को ना बोलने का लूर होता है सबको, ना समस्याओं को सुलझाने का लूर होता है, बल्कि समस्याओं को और अटका देते हैं। कोई बात होगा लाठी चार्ज करिए, 200 लाठी मारिए। अरे 200 लाठी तुम पर पड़ेगा तब तुमको पता चलेगा। और किसके संग कैसे बात करना है ये भी लोगों को पता नहीं होता है। मैं यही कहना चाहूंगा, के सिंह एडीएम को सजाएं मिलनी चाहिए और इसको पता चलनी चाहिए कि किसी पर लाठी चार्ज करने का मतलब क्या होता है। और वही लाठी चार्ज उस पर होगा तब उसको पता चलनी चाहिए ना कि कितना दर्द होती है, कितना पीड़ा होती है। और यदि कोई इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो गलत कहाँ है? गलत नहीं है। उसके बाद भी लाठी चार्ज करना ये गलत है और के सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। जय हिंद।